Hello दोस्तों, again you all of you are being welcome to my YouTube channel. Today is 4th of June 2020 and I am being here to give you the analysis of Nifty and Bank Nifty. पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा जैसे कि मैंने आपने देखा कि जो मैंने पिछला वीडियो अपना क्रिएट किया था निफ्टी के ऊपर जिसमें मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि निफ्टी जो है यहाँ से अगर 9000 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो इट कैन टेस्ट ऑन द हायर साइड 9500 10,000 और उसके बाद मैंने 10,500 तक के लेवल्स आपको बताए थे। अगर आपको इस चीज़ का रिवीजन करना हो तो आप मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी जो मैंने 3 हफ्ते पहले बनाई थी और जिसमें मैंने आपको टाइम भी डिनोट किया था कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मिड जून तक हम शायद इस लेवल तक जा सकते हैं। 10,500 का भी लेवल मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने एक डिप देने के बाद 8980 को होल्ड करके एंड उसके बाद फिर ये रिवर्स कर गया और आपके सामने 10,200 के आसपास तक ये मार्केट चल कर आया है। अब मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक और अनदर वीडियो लेकर के, क्योंकि जब तक मुझे निफ्टी में कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं आप देखते हैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरी वो हैबिट नहीं है कि डेली वीडियो बनाकर डाल दी, चाहे उसमें वो फॉर्मेशन हो या ना हो। तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहूँगा आपका वीडियो के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरा कंप्लीट कर सकूँ। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। ये मेरे सामने निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं, ये हमारा बॉटम था मार्केट का जब मैंने यहाँ पर वीडियो क्रिएट किया था। उसके बाद आपने देखा कि एक शार्प रैली मार्केट में देखने को मिली और उस रैली के बाद यस्टरडे वी हैव फाइंड के एक अप साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग आई और प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज एक्सपायरी जो हमने देखी तो उसमें नेगेटिव तो इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बट स्टिल क्योंकि जो लेवल है हमारा 10,050 के नीचे क्योंकि ये क्लोजिंग किया है तो वो लेवल ट्रिगर हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर 10,050 का ऐसा कौन सा लेवल है। उसको बताने से पहले मैं आपको रिमेम्बरेंस दिलाना चाहूँगा कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस में एक रिवर्सल पैटर्न होता है कुछ इस प्रकार का। सी हियर, ये बेसिकली हमारा कहलाता है जी बेयरिश शार्क पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, बेयरिश शार्क पैटर्न कहलाता है। जब यहाँ से अगर रिवर्सल हमें मिलता है तो ये कहता है कि ये जो टॉप और बॉटम है इसके 50% तक एटलीस्ट आने का चांस बन जाता है। नाउ लुक एट दिस। अब इसकी कितनी मेजरमेंट्स होती हैं वो आप प्लीज गूगल से सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर जाकर के मैं दिखा देता हूँ आपको बेयरिश शार्क पैटर्न। हियर इट इज बेयरिश शार्क पैटर्न, ये आपके सामने है इसकी इमेज। तो इसको आप प्लीज यहाँ पर जाकर के एक बार इसकी जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं वो देख लीजिएगा। अब आइए निफ्टी के अंदर, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक अपसाइड मोमेंटम आता है और उसके बाद फिर यहाँ से गिर जाता है निफ्टी। दूसरा, इफ यू रिमेम्बर कि जिस दिन हमारे पास लोअर सर्किट लगा था, ये लोअर सर्किट लगा था यहाँ पर और फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स बैक किया था, बहुत शार्प रैली हुई थी। तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उस टॉप तक गया है 10,150 10,200 के बीच में और उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा, अगर मैं अभी मार्केट का टॉप और बॉटम स्टडी करूं जो अभी मेरे सामने है मौजूद, उसका अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूं तो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस वन। ये फिबोनाची लेवल है मेरे पास और ये दिखा रहा है कि 50% का जो रिट्रेसमेंट है हम उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन सी दिस थिंग, मतलब ये कि 50% के ऊपर जो है क्योंकि बेरिश कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो दिस मीन्स अभी हम इस लेवल को मतलब होल्ड करेंगे नहीं करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया बेयरिश शार्क पैटर्न के बारे में। मैं उस पैटर्न को आपको डिस्क्लोज करना चाहूंगा निफ्टी के अंदर आवरली चार्ट्स पर। इफ यू लुक एट द आवरली चार्ट्स ऑफ निफ्टी यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट के अंदर एक बेयरिश शार्क पैटर्न बना है और बेसिकली ये जो बेयरिश शार्क पैटर्न्स होते हैं ये हार्मोनिकल पैटर्न्स होते हैं और ये रिवर्सल्स के लिए अच्छा मतलब परफॉर्मेंस इनका देखा गया है। सी हियर, ये आपने देखा कि एक मार्केट का टॉप है और उसके बाद ये एक मार्केट का बॉटम आता है,
फिर उसके बाद मार्केट जंप करता है और उसके बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक किया। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बेयरिश शार्क पैटर्न के अंदर एक्स बी जो है वो प्रीवियस एक्स जो है बी जो है एग्जैक्टली वो एक्स बॉटम को ब्रेक करके नीचे गया है। 1.13 1.61 तक ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 तक आया है। उसके बाद ये अपना जो प्रीवियस टॉप है इसको भी ब्रेक कर देता है यहाँ पर, और फिर इस तरीके का एक फॉर्मेशन लेता है। और जब वहां से करेक्शन स्टार्ट होती है, अब ये क्योंकि करेक्शन स्टार्ट हो गई है तो इस टॉप पे स्टॉप लॉस रख करके हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो इसके होते हैं वो हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हम फिबोनाची लेवल लेते हैं, और ये जो हमारा लास्ट का जो वेव होता है इसका फिबोनाची लेवल हम ले लेते हैं, और इसका ये कहता है कि 50% तक के चांसेस बनते हैं आने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% 9500 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक मार्केट ने एक बड़ा गैप दिया था। इनकेस अगर मार्केट वहां आता है तो मार्केट इस गैप को बहुत बढ़िया से फिल कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बेयरिश शार्क पैटर्न है जो मैं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर। ओके, अब आइए इसके लिए हमें इंडिकेटर्स का भी यूज करना पड़ता है कि इंडिकेटर्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई यहाँ से गिरावट, क्योंकि जो पैटर्न है वो नेगेटिव है। अब ये पैटर्न को क्या इंडिकेटर्स दिखाते हैं, तो यू कैन सी इट ओवर हियर। मैंने यहाँ पे अल्टीमेट ऑसिलेटर यूज किया है जो कि नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है एज द प्राइसेस वर मेकिंग हायर टॉप्स, बट दीज इंडिकेटर्स आर शोइंग यू नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब मैं इस 60 मिनट से इसको ब्रेक करके आता हूँ 30 मिनट्स पर। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल कि हमारे जो 30 मिनट्स के चार्ट्स हैं उसमें आपको मैक डी के अंदर, एमएसीडी के अंदर भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग देयर। इंडिकेटर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक वीकनेस चल सकती है। अब मैं आपके सामने मूविंग एवरेजेस रख रहा हूँ, जो मैं सिंपल मूविंग एवरेजेस रखता हूँ 50, 100 एंड 200। हियर यू कैन सी मार्केट ने 50 डे एवरेज पर सपोर्ट लिया है अभी, और यहाँ से जंप हुआ है। इन केस जैसे कि ये 50 डे एवरेज ब्रेक होता है तो ये दिखा रहा है नीचे की तरफ हम यहाँ 9600 9700 के आसपास जा सकते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं अभी। और अगर मैं 15 मिनट्स पर आता हूँ तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि 15 मिनट्स पर जो है जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो आपको ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। 2 मिनट रुकिए, नेट थोड़ा सा स्लो है आई थिंक सो, जिसकी वजह से थोड़ा डाटा अपलोड होने में टाइम ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ आपने देखा कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये देख सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पे ब्रेक हो गई हैं और 100 को होल्ड कर रहा है। अब वापस शायद रीटेस्ट करने जाएगा ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे आने के प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बढ़ जाती है। अब मैं इसके अंदर एक बार फिर दोबारा आपके सामने एक पैटर्न और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आप निफ्टी को देख रहे हैं अभी यहाँ पर, मैं 60 मिनट चार्ट्स पर आता हूँ। अगेन एक बेयरिश शार्क पैटर्न मैंने आपको दिखाया, उसके साथ-साथ निफ्टी के अंदर एक पैटर्न और बन रहा है जिसको हम बेयरिश बटरफ्लाई भी कहते हैं। अब आप उसको भी ज़रा यहाँ पर एक बार देखिए। तो देखिए एक ही समय में 2 पैटर्न्स बन रहे हैं जो कि नेगेटिव हैं, नेगेटिव साइड पर बन रहे हैं। बेयरिश पैटर्न है, रिवर्सल्स हैं। आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई का पैटर्न है, दिस वन एंड दिस वन, और उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पर। इसको हम बटरफ्लाई पैटर्न बोलते हैं हार्मोनिकल के अंदर। अब इसकी अगर मैं रिट्रेसमेंट्स आपको दिखाऊं तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ये मैंने इसका बॉटम ले लिया है जी, और ये इसका टॉप ज्वाइन किया है मैंने। नाउ इट्स शोइंग मी कि इफ इट कम्स अंडर दिस लाइन, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये इसका रिट्रेसमेंट आ गया 161 का, जिसके अंदर आज ये अच्छे से गया है और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया है। तो इन केस इफ द मार्केट जिस तरीके से अपने रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर चुका है, 161 के अंदर आया था आज के सेशन में, और वो भी आवरली चार्ट्स पर, और वो भी 2 रेड कैंडल्स बना करके, और उसी के अंदर क्लोजिंग किया है, तो ये पैटर्न भी आपके सामने कंफर्म हो जाता है। कुल मिलाकर के जो पैटर्न है जी आपका ये है 10,050 के आसपास। तो दिस मीन्स हम निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो वी कैन इनिशिएट द शॉर्ट्स, और उसका बटरफ्लाई का जो मेरे पास टारगेट निकल कर आ रहा है, दिस इज समवेयर हियर, जो कि इस गैप को फिल कर रहा है, जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वहीं आ रहा है 9500 9600 के आसपास, इसको लेकर के आ रहा है यहाँ से, यानी कि 10,000 पर अभी हमें, और अगर हम यहाँ से 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको कंपेयर करें अगर हम बैंक निफ्टी के साथ, तो बैंक निफ्टी जो है कंपैरेटिवली 1:3 की, जैसे हम जानते हैं, रेशियो के साथ चलता है नॉर्मली। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो सकती है, वो भी मैं अभी आपको चार्ट्स पर डिस्क्लोज करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले निफ्टी का हम एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यहाँ पर हमारे सामने नेगेटिव बन रहा है
फॉर्मेशन जो है। अब मैं थोड़ा-सा लास्ट के अंदर आपके सामने एलियट्स इसके सामने पुट करना चाहूँगा कि हमारे एलियट वेव्स जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एलियट्स के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर अब ए वेव जो है वो बननी चाहिए और उसके बाद फिर बी वापस पुल बैक रैली, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, ये डेली चार्ट से मेरे सामने, और ये फर्स्ट वेव थी मेरे अकॉर्डिंगली, ये सेकंड वेव मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ें दिखाई थी और उसमें हम यहाँ खड़े हुए थे। मैंने आपसे कहा था अगर ये फर्स्ट का जो टॉप है ये ब्रेक नहीं होता तो शायद हम फिफ्थ वेव की तरफ निकल सकते हैं। तो शुक्र है कि वो फिफ्थ वेव हमारी निकली और मेरा एनालिसिस ठीक रहा। मैं गॉड को इसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि देखिए एनालिसिस करना हमारा काम है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे चीज़ें होना नहीं होना वो ही गॉड एग्जैक्टली नोज। तो एनीवे, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ए वेव आनी चाहिए। ए वेव शायद इसको यहाँ तक ले जाए और फिर उसके बाद एक बी वेव आएगी जो कि इसको रिट्रेसमेंट लेकर के जाएगी। फिर सी वेव में एक बड़ा करेक्शन शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो वो अभी हम चीज़ें देखेंगे कि अभी फिलहाल हम जो है सिर्फ एक ही चीज़ मान करके चल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ट्रेड दी ए वेव। और ए वेव जो होती है नॉर्मली फिफ्थ का जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास आने का पोटेंशियल रखती है। ओके फ्रेंड्स, डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज हम अप्रोक्सीमेटली 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्स हो गए हैं और 50 डे मूविंग एवरेज आपका नीचे आ रहा है जो कि वापस 9000 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अब आइए फाइनली मैं बस लास्ट में एक चीज़ और यूज़ करूंगा टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, वो है बॉलिंजर बैंड्स। हियर यू कैन सी बॉलिंजर बैंड्स को अगर आप देखें, बैंड्स को ऊपर ब्रेक तो किया निफ्टी ने और अब वहां से एक रिवर्सल पैटर्न ये डिस्क्लोज कर रहा है। और इसके अंदर अगर मैं जो मिड बैंड जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ 21 ईएमआ, वो मेरे सामने यहाँ पर 9500 के आसपास ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि हमारे को 9500 9600 के आसपास हम जाने का पोटेंशियल रखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ए वेव जो होती है वो जल्दी भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा आपको कि कितने टाइम में आएगा, लेकिन अगर मार्केट अपने टॉप को वायलेट नहीं कर पाता अब, तो हम शायद ए वेव को ट्रेड कर जाएं। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपके सामने यहाँ लेवल्स मेंशन करना चाहूँगा। 10,050 के आसपास अगर हम यहाँ पर इनिशिएट करते हैं निफ्टी में शॉर्ट का लेवल, तो मेरा जो देखिए जी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। 10,150 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है निफ्टी की तो आई हैव टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। अदरवाइज मैं नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ टारगेट्स। जो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ निकल करके आ रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 9700, उसके बाद फिर मैं 9600 और उसके बाद फाइनली वी कैन मूव टुवर्ड्स द 9500 ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि ये कितना रहता है। और ये यहाँ पर एक बात मैं आपको डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेम्स के वक्त विल टेल यू। लेकिन आप जो भी ट्रेड लें वो अपनी रिस्क पर लीजिए, बिकॉज मैं ना तो आपसे इसके अंदर कोई प्रॉफिट डिमांड कर रहा हूँ ना ही मैं कोई लॉस में शेयर कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका ना डेरिवेटिव डाटा भी दिखाना चाहूँगा निफ्टी फ्यूचर्स का। ये आपके सामने मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन किया है। जैसा कि हम जानते हैं 10,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप, जैसे कि 9,000 से हम उछलते हुए आ गए हैं 10,000, 10,200 तक हम गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में देखिए, मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ डाटा को। पिछले 2 दिनों में आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में से शेयर्स घट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स घट रहे हैं। 2 लाख 3 लाख यहाँ घटे हैं, 4 लाख के करीब आज घटे हैं। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अब शायद मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। इसके अलावा जो मैं एक सिस्टम यूज़ करता हूँ निफ्टी के लिए, निफ्टी एनालिसिस के लिए, मेरे पास सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को जो इस्तेमाल करता हूँ मैं 15 मिनट के चार्ट्स पर। तो सुपर ट्रेंड के अंदर देखिए, जब बाइंग दिया था इसने 9,000 के लेवल से दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं सामने आपके सामने 9120 के आसपास का लेवल है, यहाँ से इसने बाइंग इनिशिएट किया था और उसके बाद अभी तक इसने कोई सेल नहीं दिया था। लेकिन अब जैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है तो सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर मुझे सेलिंग इनिशिएट कर दिया है और वो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग देयर जो हमें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि मार्केट में अब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। बट रिमेंबर, जितनी भी ट्रेडिंग होती है इट शुड बी प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस में ध्यान रखिएगा पोजीशन के अंदर अपनी। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर 10,300 और 10,500 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि
लेवल्स के साथ ट्रेडिंग करनी है, बिना लेवल्स के और बिना स्टॉप लॉसेस के हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मेरी वीडियो देखिए जी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है निफ्टी की। अब मैं शॉर्टकट में आपके सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस और करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही अहम लेवल से जो है यहाँ पर गिर गया, और ये अहम लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम चार्ट्स पर देखें तो एक बहुत ही प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, हियर इट इज। ये बहुत प्रॉपर रेजिस्टेंस था मार्केट का, जहाँ से मार्केट गिरा है। और मार्केट ने यहाँ पर गिरने के बाद एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल भी दी है, एक टेल वाली कैंडल के बाद। ये नॉर्मली अच्छी कंफर्मेशंस मानी जाती हैं। और ये हमारा बॉटम है अभी का, जो हम इस बॉटम से रिवर्स हुए थे। और अब एग्जैक्टली देखें तो मार्केट जो है वो इसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ साथ अब जैसे कि केवल रेंज तो हम देख करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर अगर जाएंगे तो यू विल फाइंड कि एक इसने बेयरिश साइफर का पैटर्न डिस्क्लोज किया है। वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मार्केट नीचे गया, ये मार्केट ऊपर गया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मार्केट ने अपने पिछले बॉटम को देख सकते हैं, ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद ये जो जंप आया, ये जंप कुछ इस तरीके से आया कि अपने पिछले टॉप को यहाँ वायलेट नहीं कर पाया, और यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई। दिस इज कॉल्ड योर बेयरिश साइफर पैटर्न। इसमें भी वही सेम फंडा हम लगते हैं, बॉटम और टॉप का रिट्रेसमेंट लेते हैं, और उसका रिट्रेसमेंट का 50% हम एज अ टारगेट यूज करके चलते हैं। 50% अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आ रहा है तकरीबन निकल करके 19,300 19,400 के लेवल दिखा रहा है। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी ने 20,500 के 400 के आसपास की क्लोजिंग करी है, और निफ्टी के अंदर अगर हम देख रहे हैं 400 पॉइंट का फॉल आता है, तो इसमें लगभग 1000 से 1200 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये चीज़ भी मैच कर रही है यहाँ पर, क्योंकि 1000 से 1200 पॉइंट अगर हम यहाँ 20 400 500 में से निकाल दें तो हम 19 300 200 के आसपास जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है हमारे सामने एक साइफर पैटर्न डिस्क्लोज हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैंने आपको दिखाया बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों में ही आपको डिस्क्लोज करे हैं। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पर यूज करेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू यूज इफ 15 मिनट चार्ट्स, तो यू विल सी कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पे देख सकते हैं आप, मैगडी में बढ़िया डाइवर्जेंस है। इसको मैं शिफ्ट करके अगर मान लीजिए 30 मिनट पर लेकर जाता हूँ, तो 30 मिनट पर भी आप देखेंगे कि आपको डाइवर्जेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतने ये डाटा अपलोड होता है, इतने मैं आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया है कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर लिक्विडेट हो रही थी पोजीशंस, ट्रेडर्स अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट घट गए थे यस्टरडे सेशन में, और आज घटे हैं। आप देख सकते हैं 1,18,000 शेयर्स इसमें से कॉन्ट्रैक्ट में से घट गए हैं। ये इंडिकेशन हमें किस चीज़ का दे रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सामने डाटा लोड हो गया है बैंक निफ्टी का 30 मिनट का, और 30 मिनट के डाटा पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉडरेट काइंड ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी के एमएससीडी के अंदर। एमएससीडी के अंदर भी, और ये अल्टीमेट ऑसिलेटर लगा हुआ है उसके अंदर भी, यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो रहा है, इवन दो द प्राइसेस आर फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से आनी चाहिए। रिमेंबर, बिना एसएल का यहाँ कुछ नहीं होता। फिर मैं रिमेंबर करा दूं आपको, स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा जो भी ट्रेड करें। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें, और अपने कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल मुझे बताया करें कि मैं किस तरीके से और अपग्रेड कर सकता हूँ चीज़ों को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं अब, क्योंकि जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेना मत भूलिएगा। कभी आप लोग ये सोचें कि अब पहले जैसी लाइफ है, देखिए चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो ये मेरी कुछ नसीहतें हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच जी। ओके बाय, टेक केयर।